हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज देखेंगे वो वीडियो जिसकी वजह से यूट्यूबर्स आजकल फंस रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो होगी सहरा की और वीडियो का टाइटल है एक्सपोजिंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ओजी स्कैमर्स। तो ये जो स्कैम्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग आजकल फंस रहे हैं, डकी भाई को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकियों का नंबर आ रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब तक आपने सोशल मीडिया पर इन सो कॉल्ड एप्स के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा, जो कि आपको घर बैठे बैठे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। किसी भी डिवाइस पे ट्रेड कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो या आपका सेल फोन। ये बंदा भी कर रहा है। क्विक ट्रेड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह की प्रमोशन हर एक इन्फ्लुएंसर कर रहा है और ये भी बता रहा है कि वो ये कहा जाता है कि ये जो लोग ट्रेड करते हैं वीडियो में, ये इनको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है जो ये अपनी वीडियो में चलाते हैं ताकि इनको प्रॉफिट मिल सके और लोगों को दिख सके कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है। खुद भी इन एप्स को यूज कर रहा है। नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने $50 डाला। $50? नहीं, मैंने कम डाले थे। मैंने पाकिस्तानी 4000 से स्टार्ट किया था। और ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर्स भी आपको सेम तरह के दावे करते हुए दिखाई देंगे। Your last opportunity of 2024. ये कौन है? 1 CR in 2025. जी हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही जा रहे हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। ए, इनके बताए हुए यूजलेस कोर्सेज को खरीदें। बी, इनके बताए हुए यूजलेस टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी और उस ट्रेडिंग को सीखने के बाद आप एक मेरी बात सुन लो, जहाँ पे भी तुम लोगों को कोई ऐसी चीज़ दिखे जिसमें वो अर्निंग या कोई ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करे और वो कहे कि हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें या टेलीग्राम पे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो समझ जाना कि वो स्कैम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम्स टेलीग्राम पे होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको टेलीग्राम का कहे तो खामोशी से बैकआउट कर देना, क्योंकि टेलीग्राम पे स्कैम होते हैं। 100% स्कैम होगा भाई। अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इतना आसान रोड मैप है ना। बहुत जल्द आप भी इनकी तरह मिलियनेयर बन जाएंगे और फिर आप भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक दिन शेयर करे होंगे कि कैसे आपने अपनी मेंशन के लिए एक आर्किटेक्ट हायर किया है। ये बात तो है कि गेट रिच क्विक स्कीम्स जो है ना वो सारी फ्रॉड होती है, सारी की सारी फ्रॉड होती है। तो अगर आपको गेट रिच क्विक स्कीम मिल रही है तो पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई मेरे साथ स्कैम होगा, अगर मैं इसमें पैसे डालूंगा तो मेरे साथ स्कैम होगा। पैसे जाने ही जाने हैं भाई, जाने ही जाने हैं, कोई आपको नहीं बचा सकता। फिर यही तो रीजन है कि इन फिनफ्लुएंसर्स को ड्रीम सेलर कहा जाता है, जो कि आपको ख्वाब बेचते हैं। लेकिन ये ख्वाब कैसे बेचते हैं और कैसे ट्रेडिंग के नाम पर आपसे गैम्बलिंग करवा रहे हैं और कैसे ट्रेडिंग के नाम पर आपका सारा पैसा लॉस में डालकर खुद उस पैसे से फायदा उठा रहे हैं, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। $180 का प्रॉफिट बैठे बैठे। आओ भाई जानते हैं। और अपना जर्नी टू बाय अ BMW स्टार्ट करो। या आप कोटेक्स पे फॉलो करते हुए 90 डेज के अंदर सिर्फ एक $100 से 1 करोड़ रुपया बना। हाँ, दी ओजी स्कैमर्स एक्सपोज्ड। अब इस पूरे फिनफ्लुएंसर गेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होती है। आसान आओ लफ्ज़ों जी, में जानते ट्रेडिंग हैं। मनी गेम की तरह होता है, जहाँ पर आप चीजें खरीदते हो और बेचते हो, जैसे कि स्टॉक्स, करेंसीज और क्रिप्टो। यहाँ पर बाय लो सेल हाई की स्कीम काम करती है। एक चीज आप खरीदते हो आज जिसकी प्राइस कम है, और जब उसकी प्राइस बढ़ती है आप उस चीज को बेच देते हो। बूम, आपका प्रॉफिट हो गया। इस बिजनेस में कई चीजों की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि स्टॉक्स, किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदना और उनको बेचना। अब स्टॉक मार्केट को हम एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आप 2007 में हो, एप्पल अपना आईफोन लॉन्च करता है। इस आईफोन की लॉन्च के बाद आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में, क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली है। आप क्या करते हो? एप्पल के साथ कांटेक्ट करते हो और एप्पल की कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लेते हो, अगर वो अपने शेयर्स बेच रही है वगैरह। तो अब इन शेयर्स को खरीदने के बाद आज तो इन शेयर्स की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज ही इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। लेकिन अब 2-3 सालों के अंदर अंदर आईफोन। तो आसान अल्फाज में ट्रेडिंग क्या होती है? अगर आप कोई चीज़, आपको पता चल गया कि अभी इसकी मार्केट डाउन है, ठीक है, अभी इसकी कीमत कम है और आने वाले वक्त में इसकी कीमत बढ़ेगी और आप वो ख़रीद लेते हो और फिर उसको स्टॉक करते हो, आने वाले वक्त में फिर आप उसको ज़्यादा कीमत में बेच देते हो, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअली ट्रेडिंग प्रॉफिट है। तो आसान अल्फाज में जो है ट्रेडिंग इस चीज़ को कहते हैं कि सस्ती कोई चीज़ ले लो और फिर महंगी बेच दो। एप्पल के मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक बन जाते हैं, और आईफोन की वजह से एप्पल को काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी मिलती है। जब एप्पल को प्रोग्रेस मिलेगी तो किसको फायदा होगा? फायदा होगा आपको, क्योंकि आपने 2007 में सस्ते में एप्पल के शेयर्स खरीदे थे। आज वही सेम शेयर्स जो कि आपने 2007 में खरीदे थे, 2021 या 22 में
बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और कंपनी जितना ज्यादा प्रोग्रेस करती रहेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आपकी जेब में आता रहेगा ना। अब ये जो ट्रेडिंग की बात हो रही है, ये लीगल ट्रेडिंग की बात हो रही है। आप किसी जगह के शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है, और वो शेयर्स आप सस्ते में खरीदेंगे और फिर जब मार्केट बूस्ट करेगा और शेयर्स की कीमत बढ़ेगी तो फिर आप उस शेयर्स को बेच के अपने शेयर्स पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दिस इज़ लीगल ट्रेडिंग, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में के लॉ में लीगल है, ठीक है। बाकी अगर कोई जो ये इन्फ्लुएंसर्स करते हैं तो ये आपके पैसे लगाते हैं और उससे रेफरल के थ्रू आपके पैसों में से अपना कमीशन लेते हैं। आपके पैसे डूबे तो डूबे, ना डूबे तो ना डूबे, आपकी किस्मत। इन्फ्लुएंसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ना सिर्फ इतना बल्कि अब स्टॉक मार्केट में एप्पल कंपनी के प्रोग्रेस की वजह से एप्पल के शेयर्स की डिमांड बढ़ गई। और ये तो आपको पता होगा कि बिजनेस में जब एक चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत खुद ही ऊपर चली जाती है। अब आपके पास मौका है कि आप एप्पल के शेयर्स को दूसरे ट्रेडर्स के ऊपर सेल भी कर सकते हो, क्योंकि आपने 2007 में एप्पल के शेयर्स $100 के खरीदे थे, लेकिन आज एप्पल के शेयर्स की वैल्यू $500 की है। तो आपको कितना ज्यादा मुनाफा होगा? आपको अराउंड $400 का मुनाफा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह पूरी स्टॉक मार्केट काम करती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज यूज होती हैं और डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स भी हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन हम स्टॉक मार्केट को डिटेल से नहीं समझने वाले, हमने बस ये जानना था कि ट्रेडिंग होती किस तरह से है। हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने का, जहाँ पर करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, क्योंकि जिन एप्स और फिनफ्लुएंसर्स की हम बात करने वाले हैं वो यही फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको चूरन बेचते हैं। पर सैडली मुझे इन फिनफ्लुएंसर्स के चूरन की रेसिपी आपको बतानी पड़ेगी। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है कि आप कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, ठीक है, इथेरियम हो गया, यूएसडीटी हो गया, इसको आप ख़रीदते हैं और इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं और फिर इसको थोड़ी टाइम बाद बेच देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो मैंने कुछ पार्ट को स्किप कर दिया क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल से समझा रही थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और ये लोग क्या करते वाकई हैं। बात है, माशाल्लाह से अब तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि इन फिनफ्लुएंसर्स ने अपने पूरे कोर्स में आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर नहीं सिखाई है। आपको सिर्फ ये सिखाया है बाय करो सेल। उनको खुद नहीं पता फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, दूसरों को क्या सिखाएंगे। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप उनके रेफरल लिंक से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि जब भी आप डिपॉजिट करें तो उनको आपकी तरफ से बोनस या कमीशन मिल सके। बस उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कुछ आता है कि नहीं आता भाई। करो, बाय करो, सेल करो, ग्राफ को देखो, बाय करो, सेल करो, मेरे दिए हुए सिग्नल्स को फॉलो करो, बाय करो, सेल करो, यही सिखाया है। यही सिग्नल भी कोई नहीं देता। रिपीटेडली सिखाई है। कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, आप करेंसी खरीद भी रहे हो या नहीं खरीद रहे हो। ये सब क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ये लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। अब आपके अकाउंट में $18 आ चुके हैं तो आपको उनको विथड्रॉ भी तो करना है ना। लेकिन ये एप्स अब आएगी restrictions। एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर फीस लगा देंगे कि आप विथड्रॉ करवाना ही नहीं चाहेंगे। आप बोलेंगे फिलहाल के लिए विथड्रॉ रहने देता हूँ, मैं थोड़े और पैसे लगा देता हूँ और ट्रेडिंग कर लेता हूँ, फिर बाद में जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे ना तभी मैं विथड्रॉ करूंगा। और जब आप और यहाँ पे लोग फंस जाते हैं भाई कि विड्रॉ तो वैसे भी नहीं कर सकता, तो आओ जो $18 है इसको दोबारा ट्रेड पे लगा देते हैं, 18 को 36 बना देते हैं, 36 को जो है तो 72 बना देते हैं। ऐसे में फिर आपके जो अपने पैसे वो भी डूब जाते हैं, जो आपने प्रॉफिट किया वो भी डूब जाता है। ना आपको कुछ मिलता है ना विड्रॉ मिलता है, ऊपर से आप जितनी बार ट्रेड लगाते हो आपका कमीशन इन्फ्लुएंसर्स को जाता है, उनके बैंक अकाउंट भरे होते हैं, भरते जाते हैं और आप जो पैसे लगा रहे हैं उसका कोई पता नहीं होता भाई। आपके पैसे ज्यादा हो जाते हैं ना तो वो मजीद आपके लिए मुश्किल कर देते हैं विथड्रॉ करना। और अगर लकीली आपने एक मरतबा विथड्रॉ कर भी लिया, आपने अपनी ट्रेडिंग कर ली, विथड्रॉ करने के बाद क्या आपके दिल में ये लालच नहीं होगी कि अब जो ये पैसे आए हैं इन इसको पैसों को दोबारा मैं लगा देते हैं दोबारा भाई। इन एप्स में डालूं और दोबारा मैं इससे मजीद डबल पैसे कमा लूं। कॉन्फिडेंटली क्या करते हो, $100 डायरेक्ट लगा देते हो। अब जब आपने $100 का स्टेक लगा दिया है जिसके आपको प्रॉफिट में बाद में $180 मिलने वाले हैं, आपकी किस्मत अच्छी नहीं चलती, आपके लगाई हुई प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाती है और आपके यहाँ पर 100 के $100 लॉस हो जाता है। लॉस हो जाते हैं। चलो ट्रेडिंग है, ये सब तो क्यों लॉस होते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग किस चीज़ से करते हैं, कैसे करते हैं, होती क्या है ट्रेडिंग भाई, कुछ नहीं पता। आजकल 9th और 10th के बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे क्या कर रहे हो जी, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हलवा तो नहीं है ट्रेडिंग भाई, ट्रेडिंग एक पूरा समंदर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना समझना लोगों को सालों लग जाते हैं और आप लोग कुछ भी नहीं, बस सिग्नल को फॉलो करो। टेलीग्राम पे सिग्नल आएगा अप डाउन और बस। ये कोई 3 इडियट्स की मूवी तो नहीं है कि बस अप डाउन और पूरी जो है तो इंजीनियरिंग सीख लोगे। हलवा है क्या? चलता रहता है। $18 कमाए थे तो आज $100 का लॉस तो होना ही था ना।
ये तो होता रहता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो और इतने बेवकूफ़ होते हैं ये लोग कि पहले हमने $118 कमा लिए, ठीक है, अब उसमें से 100 का लॉस हो गया तो कहते हैं कि भाई $18 तो बचे हैं ना, मेरे पास $18 तो बचे हैं ना भाई। इससे पहले जो $100 तुमने डाले थे उससे 118 मिल गए, ठीक है, और फिर तुमने 100 डाले, लॉस हो गया, तो कौन से तुम्हारे पास $18 बचे? तुमने तो 200 डाले थे, अब तुम्हारे पास 18 बचे हैं। पागल हो गए हो, दिमाग काम नहीं कर रहा, घास चरने गया हुआ है दिमाग तुम लोगों का। जो आपका $100 का लॉस हुआ है, ये $100 कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे जा रहे हैं उन फिनफ्लुएंसर्स के पास जिन फिनफ्लुएंसर्स के बताए हुए लिंक्स को फॉलो कर कर नहीं नहीं नहीं, पूरे 100 नहीं जाते, पूरे 100 नहीं जाते। इनको तकरीबन कोई 25% कमीशन जाता है, ठीक है, इन ट्रेडिंग एप्स। मतलब कि एप्स ये जो है बिनोमो और इन चीज़ों की पॉलिसी यही है कि जिस रेफरल लिंक पे आप जाएंगे तो रेफरल को, मतलब कि अगर मैंने आपको लिंक दिया है और आप मेरे लिंक से रजिस्टर करेंगे तो आप अगर इसमें पैसे डालेंगे तो मुझे कोई 25% या 30% इस तरह कमीशन मिलेगा, बाकी एप्लीकेशन की कंपनीज को जाता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे 100 नहीं मिलते, कमीशन मिलता है, लेकिन कमीशन भी अच्छा खासा 100 का यार, 25% $25 उनको मिल रहा है, तो है भाई, मटेरियल है। आपने इन एप्स को इंस्टॉल किया था और आपने इन एप्स पर अपने अकाउंट्स बनाए थे, और ये जो ग्राफ आपके सामने ऊपर नीचे हो रहा है ना, इस ग्राफ के पीछे जो टीम बैठी हुई है जो कि इस ग्राफ को कंट्रोल कर रही है, उस टीम के पास आपके $100 इन सब में डिवाइड हो जाते हैं और वो सब आपके इन $100 को एंजॉय करते हैं। क्योंकि दर हकीकत जो ग्राफ आपको सामने शो हो रहा है, ये ग्राफ कोई रियल स्टॉक मार्केट का ग्राफ नहीं है, बल्कि ये ग्राफ पीछे से कंट्रोल हो रहा है। वो अपनी मर्जी अगर ये रियल स्टॉक मार्केट का ग्राफ हो भी, फॉर एग्जांपल बाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसमें रियल मार्केट शो हो रही है, रियल टाइम मार्केट। तो अगर बिनोमो में भी रियल मार्केट ग्राफ शो हो रहा है तो भी आपको ऐसी इजी सिग्नल नहीं मिलेगा कि भाई अप करो या डाउन करो, अप करो या डाउन करो, क्योंकि रियल मार्केट में कब क्या पता कितनी फ्लक्चुएशन हो जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। और इसकी स्टडी के लिए भारी भारी बुक्स होती है जिससे ट्रेडिंग और मार्केटिंग सीखी जाती है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि बस बैठ गए और अप डाउन और ग्राफ को देखा, भाई मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा तो अप लगाओ, मुझे लगता है ये नीचे जाएगा तो डाउन लगाओ। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। इस ग्राफ को ऊपर नीचे कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, यूजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ये आपको उन एप्स की तरफ से भेजी हुई एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। ये यहाँ पर कोई रियल, ये देखो, ये जो कह रहे हैं ना, ये 1 मिनट, ये वीडियो जो कह रहे हैं ना कि ये जो वीडियो है ये हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया है कि ये जो बिनोमो एप्लीकेशन वाले हैं ये पहले आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे और आपको कहेंगे कि आपने अपनी वीडियो में ये रिकॉर्डेड वीडियो, ये क्लिप चलाना है, और वो क्लिप जो होता है उसमें ये ट्रेड हो रही होती है। मतलब कि ये जो मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ये इनके बिनोमो ऐप नहीं है, ये इन्होंने एक वीडियो प्ले की है, वीडियो प्ले करके बिनोमो ऐप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग और उसमें ट्रेड लगी हुई है और वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है तो ये लाइव ट्रेड नहीं कर रहे, ये वीडियो प्ले कर रहे हैं। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। ये यहाँ पर कोई रियल ट्रेडिंग नहीं हो रही, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देंगे कि देखो मैंने ऐप के ऊपर अभी ट्रेडिंग की है और अभी मैंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इतनी ज्यादा अर्निंग कर ली है। बड़ी मजे की बात यह है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को पता भी है कि ये एप्स मैनिपुलेटिव हैं। मिस्टर सो कूल अल्फा रजब क्या करते हैं, जब अपना व्लॉग पोस्ट करते हैं तो उनके व्लॉग के अंदर एक क्लिप होती है जहां पर वो इस ऐप को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद जब दोबारा आप उनका व्लॉग देखेंगे तो उस व्लॉग से वो क्लिप ट्रिम हो चुका होता है। बात कर लेते हैं हमारे सो गुड इन्फ्लुएंसर मिस्टर अनस की। मिस्टर अनस की वीडियोस आप जाकर, ये कौन है, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ये है कौन, का चेक कीजिए। इनकी वीडियोस में ये बार बार यही रिपीट करेंगे कि वो कैसे दूसरे सभी इन्फ्लुएंसर से अच्छे हैं, ये सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर है। ये आपके ऊपर कोई भी कोर्स नहीं बेच रहे फेक, ये कहकर के इस कोर्स को खरीदने के बाद आप इतने अमीर हो जाएंगे। joinwealthuniversity.com पे जाएंगे, फ्री वेबसाइट है, मैं कोई कोर्स आपको नहीं बेचता। वो अलग बात है कि इनके टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जाओ तो वहाँ पर एक्चुअली में ये कोर्स की प्रमोशंस कर रहे हैं। मैंने कोर्स पे बात करनी है जो कि 10th को लॉन्च हो रहा है और ये चीज़ पेड है, मेरा इससे लिंक नहीं है। ये काफी ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, कितना ग्राफ ऊपर जाएगा, कब कितना ग्राफ नीचे आएगा, इस तरह के सिग्नल्स वगैरह आपको देते हैं। आप सिग्नल्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि हम ट्रेडिंग करने नहीं वाले। तो हमारे गोट मिस्टर अनस कितने खुले दिल के हैं कि वो आम लोगों का फायदा चाहते हैं। कैसे फायदा चाहते हैं? इनके बताए हुए तरीके को फॉलो करके आप ट्रेडिंग करोगे, आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करोगे, इनको कमीशन आएगा, फिर उसके बाद जब आपका लॉस होगा
उसका पैसा भी इनके पास जाएगा। लेकिन कभी भी ये अपने स्क्रीनशॉट्स जो ये आपके साथ शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर लॉस वाले स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से जितने भी इनके मेंबर्स हैं, जो कोई भी इनके सिग्नल्स को फॉलो कर रहा है, वो तो हमेशा जीतता ही जीतता है। उनका लक तो भाई बहुत ऊपर का है, वो कभी लॉस करते ही नहीं है। आप हैं जिनका लॉस होता है और आप में मसला है। आप में मसला ये है कि आप इनके सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। इन्हीं के कमेंट सेक्शन में आप जाकर देखो कितने लोग हैं जिनका विथड्रॉ अकाउंट ब्लॉक कर दिया है और मेरे रियल मनी भी थी उसमें कुछ $600, ये देखो वो भी स्टॉप हुआ है ना, अकाउंट ओपन हो रहा है। व्हाट शुड आई डू? भाई तुम डूब मरो, ये जो भी है ना optimum_quiz, डूब मरो। $600 जो है वो तुम्हारे चले गए हैं, अब ना ये अकाउंट खुलेगा ना तुम्हारे पैसे रिकवर होंगे। भाई ये गए। और ये कौन सा है? कोटेक्स कौन सा ऐप है भाई? ये गए तुम्हारे $600, ये कभी नहीं मिलने वाले, और ना तुम्हारा अकाउंट खुलेगा और ना उनका कोई रिप्लाई आएगा। इन $600 में से कोई 25-30% तुम्हारे अनस भाई को मिल गया है। तुम अब मज़े करो, बैठो इंतज़ार में, और कोई ऐसी अगर कोई अगली प्रमोशन वीडियो आए, ठीक है, जिसमें कोई नया ऐप हो ट्रेडिंग का, तो उसमें और $600 डाल देना, बल्कि उसमें 1200 डाल देना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे बहुत ज़्यादा है। मैंने कोटेक्स से विड्रॉ लगाया, अभी तक नहीं मिला। 5 दिन हो गए हैं, नहीं मिलेगा भाई। मुझे बिनोमो से 5000 लॉस हो गया है माशाल्लाह। प्लीज बताओ, आई लॉस 70,000 PKR। मेरे खुद बिनोमो में 70,000 PKR फंसे हुए हैं। अच्छा, मैंने $24 डिपॉजिट किए, लेकिन बॉट कह रहा है कि योर बैलेंस इज लेस देन $20। वाह रे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। यू सेड यू आर गिविंग फ्री सिग्नल्स बट यू आर चार्जिंग फॉर दैट। मिस्टर रोड अनस सिर्फ उनको रिप्लाई देंगे जो कि उनकी तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सभी इन्फ्लुएंसर्स अपनी सभी वीडियोस में मोस्टली अपनी तारीफ ही करते हैं। Binomo and Cortex दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं बाइनरी ट्रेडिंग के। Now the question that you might ask yourself right here, or ask me, is Chris, is this even trading? Are you नहीं trading? भाई, What are you नहीं looking है, at? ये No, trading this नहीं isn't है। trading. So no, this is not trading at all. It was just gambling. क्या आप जानते भी हैं ये एप्लीकेशन कितनी कंट्रीज में इलीगल और बैन है? गैम्बलिंग क्या होती है पता है? गैम्बलिंग होती है सिंपल प्रिडिक्शन। घोड़े दौड़ रहे हैं, ये घोड़ा आगे दौड़ेगा भाई, इस घोड़े पे मेरे मतलब कि हॉर्स ए और हॉर्स बी, हॉर्स ए आगे जा रहा है तो ये रेस जीत जाएगा, मेरे 10,000 रुपए इस हॉर्स पे लग गए हैं। इस तरह ट्रेडिंग का ये जो ग्राफ है ऊपर नीचे, ये भी हॉर्स ए हॉर्स बी है। हॉर्स ए ऊपर जाएगा, मेरे इतने डॉलर इस पे लग गए हैं। 1 मिनट में ये हॉर्स ए ऊपर जाएगा, 1 मिनट में ये हॉर्स बी नीचे आएगा, हॉर्स बी ऊपर जाएगा। तो एक गैम्बलिंग है, ठीक है, जुआ है कि मेरे इतने पैसे इस पे लग जाएंगे, ये ऊपर जाएगी ये ग्राफ, या ये ग्राफ नीचे आएगी। ये ट्रेडिंग नहीं है भाई, तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं? दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान, रशिया, इसराइल, ईरान, इवन तो इंडिया में भी इलीगल इसराइल में भी बैन है भाई। एप्स की लिस्ट में इन दोनों एप्स को डाला गया था, ये बताने के लिए कि इन एप्स पर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पर प्योर गैम्बलिंग है, यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बाइनोमो की अगर एग्जांपल लें तो ये एक ऐसी कंट्री में बेस है जिस कंट्री का नाम आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा। यहाँ पर आप इस तरह की इलीगल एप्स को चला सकते हो, इस तरह की गैम्बलिंग वगैरह वहाँ पर आम है, तो आप कर सकते हो। आपकी अपनी कंट्री पाकिस्तान के अंदर इन एप्स के कोई भी ऑफिसेस नहीं है। आज आपके पैसे इन एप्स लीगल भी नहीं है भाई, विथड्रॉ नहीं हो रहे हैं भाई। आपने $100 कमा लिए, उसको बाहर कैसे निकालें? आप कहीं पर भी मदद के लिए नहीं जाओगे, ना तो ये इन्फ्लुएंसर्स आपको बताएंगे कि कैसे विथड्रॉ करना है, ना तो इन एप्स की मैनेजमेंट। इनको तो मिल रहा है भाई, इनको तो मिल रहा है अपने पैसे। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको अपने पैसे मिल रहे हैं। इनको बिनोमो अकाउंट में पैसे नहीं मिलते, इनको इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं। अगर आप ये समझते हैं ना कि ये बिनोमो से विड्रॉ लेते हैं, तो नहीं लेते, ना ना ना, कभी ये इस गलतफहमी में मत पड़ना। टीम आपको बताएगी कि किस तरह से विथड्रॉ करना है। यहाँ पर ये सभी एप्स फैलेसी ऑफ इररेलेवेंस को यूज करते हैं अपने इन एप्स को पॉपुलराइज करने में, जैसे कि अपील टू पॉपुलैरिटी। बहुत सारे लोग एक चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी कि सेलिब्रिटीज वगैरह भी इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, तो वो चीज सही ही होगी, वो गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन पॉपुलर बिलीव का मतलब ये नहीं होता कि आपका आर्ग्यूमेंट करेक्ट है या फिर आपकी एविडेंसिंग करेक्ट है। तो ये एप्स क्या करते हैं, सभी पॉपुलर फिगर्स को पकड़ते हैं, उनको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे देते हैं, स्क्रिप्ट लिख कर दे देते हैं, वो लोग इन एप्स को प्रमोट कर देते हैं। ये बोलना और ये दिखाना है। ये बात बैठ जाती है कि सभी सेलिब्रिटीज या फिर ये इन्फ्लुएंसर्स इस ऐप को यूज कर रहे हैं, यानी कि ये लेजिट है, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज या फिर इन्फ्लुएंसर्स यूज कर रहे हैं, तो वो सही है। लेकिन हम इस सब में बिलीव क्यों कर जाते हैं? इस तरह के एप्स को क्यों इंस्टॉल करते हैं? यहाँ पर अपना लॉस क्यों करवाते हैं? गैम्बलिंग एडिक्ट्स क्यों बन जाते हैं? पैसा गंवाने के बावजूद भी क्यों अपना पैसा दोबारा इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में फाइनेंशियल लिटरेसी
बहुत ज्यादा लो है। 2015 के स्टैंडर्ड एंड पुअर्स सर्वे के मुताबिक सिर्फ 26% एडल्ट्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली अरे भाई लिटरेट हैं। साहब। 2021 का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सर्वे बताता है कि 50% Basic पॉपुलेशन ऐसी banking है जिसको concept। बेसिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता। तो आप खुद बताओ कि एक ऐसी कंट्री जहां पर फाइनेंशियल आपको बताओ, आपको बैंकिंग का पता नहीं है और आप जाके स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो। स्टॉक मार्केट में तो आप घुस ही नहीं रहे हो, ये तो अप डाउन ये क्या है। वही मुझे 3 इडियट्स का सीन याद आता है भाई। लिटरेसी इतनी लो है तो वहां पर क्यों नहीं लोग इस तरह के ऐप्स पर यकीन करेंगे, इन इन्फ्लुएंसर्स पर यकीन करेंगे, जाकर अपना पैसा इन ऐप्स में फंसाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में 15 मिलियन रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं और अरे आपको बता दूं भाई। कि ये 15 मिलियन फॉरेक्स रिटेल ट्रेडर्स जब ट्रेडिंग करते हैं तो 90% चांसेस हैं कि इनका नुकसान होता है। ऐसी कई ऐप्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में चलती हैं और इन ऐप्स और वेबसाइट्स के ऊपर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा हुआ होता है कि कैसे 90% आपका नुकसान हो सकता है। हमारे रिटेल ट्रेडर्स का 90% नुकसान इसमें हुआ है, लेकिन बाइनोमो और ऑक्टा एफएक्स आपको ये भी नहीं बताते। वो नहीं बताते आपको कि आपका नुकसान होगा। रिस्क फैक्टर कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करता भाई। ऐसे डूबते तो डूबे, तुम डूबते हो तो डूबो। जायदाद बेचो, गुर्दे बेचो, जो करना है करो। ऐप डाउनलोड करो, उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। पैसे डूब जाएंगे, फिर मर जाना, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को कमीशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये है सादा अल्फाजों में सारी कहानी। क्योंकि वो आपको ये यकीन दिलवाना चाहते हैं कि आपका नुकसान कभी नहीं होगा। इससे ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मनी इन्वेस्ट करोगे, आप डरोगे नहीं मनी इन्वेस्ट करने से पहले। एक्चुअल फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको एक्चुअल फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट्स में जाकर दिखेगी। ये जो ट्रेडिंग आप कर रहे हो ना ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू, जो जहां पर आपको इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल करके दिखाया जाता है, आपको डेमो वर्जन भी दिया जाता है, ये एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है। कभी भी आप किसी गैम्बलिंग करने वाले बंदे को लॉन्ग टर्म के लिए अमीर नहीं देखोगे। वो एक टाइम के लिए अमीर होगा, अगले ही लम्हे वो गरीब होगा, फिर अमीर होगा, फिर गरीब होगा, क्योंकि उसका नुकसान और फायदा होता रहता है। लेकिन एक मर्तबा जब इस सब के दरमियान लालच आ जाती है तो आपका कभी भी फायदा नहीं होता। क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी फायदा होता है, थोड़े बहुत भी पैसे आपके हाथ में आते हैं, तो आप उन्हीं पैसों को दोबारा गैम्बलिंग में लगा देते हैं। तो मतलब क्या, आपको कब फायदा मिल रहा है? आप कब अपनी वो मिलियनर वाली जिंदगी जीने वाले हो? वेल आई होप सो कि इस वीडियो के थ्रू जो एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेडिंग को लेकर वो आपको समझ आ गए होंगे, और कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी गेम भी आपको समझ आ गई होगी। भाई सिंपल अल्फाज में बात ये है ना कि ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग पढ़ो, यूनिवर्सिटीज में जाओ, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ो। और अगर ट्रेडिंग का वाकई शौक है तो पहले तो कॉमर्स की फील्ड ज्वाइन करो, ठीक है, ताकि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीज़ें, फाइनेंशियल नॉलेज आए, ठीक है। उसके बाद जाके किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, ट्रेडिंग कंपनी को जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर हो, उसमें जाके ट्रेनिंग लो कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, होती क्या है ट्रेडिंग, फिर जाके ट्रेडिंग में घुसना। ये जो बिनोमो ऐप और ये कोटेक्स ऐप्स और ये चीज़ें हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये अप डाउन, ये सिर्फ गैम्बलिंग है, सिर्फ गैम्बलिंग और कुछ भी नहीं है। तो मेरी राय तो ये है कि यार पहले तो करो ही मत, ज़रूरत ही नहीं है। अपनी पढ़ाई करो, अपनी फ्यूचर पे फोकस करो, ख़ुद को कुछ बनाओ, ठीक है, और मेहनत करो, मेहनत से पैसे कमाओ। ये घर बैठे ये ऐप्स से ये कुछ नहीं होता, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये जो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ है ये कभी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अपने पर और अपने घर वालों पर रहम करो, ठीक है, और इन चीज़ों में मत पड़ो यार, इन चीज़ों में मत पड़ो। चलो जी, ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थी सैरा की चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे, तो जाके इनकी वीडियोस भी देखें, इनका चैनल भी देखें, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। लाइक दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट दिखाएं अपना, और जितना हो सके इन चीज़ों से बचिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।